हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको घुमाने ले चल रहा हूँ तीन मूर्ति चौक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए। ये जो भवन आप सामने देख रहे हैं ये तीन मूर्ति भवन है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान हुआ करता था। ये भवन तीन मूर्ति चौक से लगा हुआ है, जहाँ तीन मूर्ति मार्ग, साउथ एवेन्यू मार्ग और मदर टेरेसा क्रीसेंट मार्ग मिलते हैं। पहले ये मूल भवन भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ का आवास हुआ करता था, जिसे फ्लैग स्टाफ हाउस कहते हैं। ये ऑस्ट्रियो और क्लासिकल शैली में निर्मित भवन है। इस शैली का दूसरा भवन दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस है। भवन परिसर में ही पश्चिमी ओर फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित कुशक महल संरक्षित स्मारक है। पंडित जी की मृत्यु के उपरांत 1964 में इसे उनका स्मारक बना दिया गया था। तीन मूर्ति चौक का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन है, जो कि तीन मूर्ति चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और समय करीब 3 से 5 मिनट का समय लगता है। तीन मूर्ति भवन परिसर में ही नेहरू तारामंडल बना हुआ है। यहाँ ब्रह्मांड, तारों, सितारों और खगोलीय घटनाओं को वैज्ञानिक तकनीकी से एक अर्ध गोलाकार छत रूपी पर्दे पर देखा जा सकता है। नेहरू तारामंडल की कल्पना एवं योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। चाहती थी कि बच्चों में विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। तीन मूर्ति भवन ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टॉर रसेल द्वारा डिजाइन किया गया है। नेहरू तारामंडल भी बच्चों के साथ और स्वयं घूमने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है, जहां आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। नेहरू तारामंडल की डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको घुमाने ले चलता हूं तीन मूर्ति चौक, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक चौक है। तीन मूर्ति चौक का इजराइल के साथ ऐतिहासिक संबंध है। तीन मूर्ति स्मारक की तीनों मूर्तियाँ तांबे की बनी हुई हैं, जो हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लैंसर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा रह चुके हैं। इजराइल के हाइफा शहर में 23 सितंबर 1918 को एक जंग लड़ी गई थी। हाइफा युद्ध में राजपुताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने किया था। इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के करीब 900 सैनिक शहीद हुए थे। राठौरों की इस बहादुरी से प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से अपने लिए एक रिहायशी भवन का निर्माण कराया था। इस चौराहे के बीच में गोल चक्कर के बीचों बीच एक स्तंभ के किनारे तीन दिशाओं में मुंह किए हुए तीन सैनिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जो रणबांका राठौरों की बहादुरी को यादगार बनाने के लिए बनाई गई थी। हर साल 23 सितंबर को भारतीय योद्धाओं को सम्मान देने के लिए हाइफा के मेयर, इजराइल की जनता और भारतीय दूतावास के लोग एकत्र होकर हाइफा दिवस मनाते हैं। भारतीय सेना भी 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। आपको बता दें कि इजराइल की सरकार आज तक हाइफा, यरूशलेम, रमल्ला और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय सैनिकों की समाधियों की अच्छी तरह देखभाल करती है। इजराइल के बच्चों को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की कहानियां इस युद्ध का उदाहरण देकर समझाया जाता है। भारतीय सैनिकों द्वारा हाइफा शहर पर जीत प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी जीत के रूप में जानी जाती है। इस जीत के बिना प्रथम विश्व युद्ध जीतना नामुमकिन था। तीन मूर्ति चौक को देखकर भारत के स्वर्णिम इतिहास का पता चलता है। 23 सितंबर 2019 को इस ऐतिहासिक घटना को पूरे हुए 101 साल हो गए थे, जो कि 23 सितंबर 1918 को हाइफा शहर में घटी थी। एक किताब जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश कैवलरी 1816 to 1990 में इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। हाइफा शहर, जो कि इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह वाला शहर है, इसके एक तरफ भूमध्य सागर से तथा दूसरी तरफ माउंट कार्मेल से सटा हुआ है। हाइफा युद्ध से पहले इस शहर पे जर्मन और तुर्की सेना का कब्जा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जीत के लिए ये शहर रेल नेटवर्क और बंदरगाह की वजह से रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, जिसे ब्रिटिश सेना द्वारा जीता जाना बहुत ही जरूरी था। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को राशन का सामान और युद्ध के लिए हथियार भेजने का यही एकमात्र समुद्र का रास्ता था। शहर को जीते बिना प्रथम विश्व युद्ध को जीतना ब्रिटिश सेना द्वारा असंभव सा था। प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा को तुर्की सेना से आज़ाद कराने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सेना की थी। शहर के एक तरफ किशोन नदी तो दूसरी तरफ माउंट कार्मेल था। हाइफा में जर्मन, तुर्की और ऑस्ट्रिया की सेनाएं बंदूक तोप के साथ तैनात थीं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मेजर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में हाइफा शहर को जीतने के लिए योजना बनाई और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस युद्ध में जीत हासिल की और
1350 जर्मन और तुर्की सेना के कैदियों को जिंदा पकड़ा, जबकि सैकड़ों सैनिक मारे गए थे। किलेबंदी वाले किसी भी शहर पर घुड़सवार दस्ते द्वारा कब्जे की इतिहास में ये अकेली ऐसी घटना थी। युद्ध भले ही ब्रिटिश सेना ने लड़ा था, पर इस युद्ध में जीत सिर्फ और सिर्फ भारत के वीर और बहादुर सैनिकों की थी। भारतीय सैनिकों द्वारा हाइफा शहर पे जीत से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने इस चौक पे 3 मूर्ति की स्थापना की और हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस 3 मूर्ति चौक को देखकर भारत और इजराइल के मजबूत संबंधों का आभास होता है, जो कि बहुत ही प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। ये ऊपर दिखाई गई मूर्तियाँ हमारे देश के वीर सपूतों और भारत और इजराइल के मजबूत संबंधों को दर्शाती हैं और उनके प्रति हमारे सम्मान को भी। रात में भी 3 मूर्ति चौक अपनी छटा बिखेरते ही बनता है। हमारे देश के वीर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करने वाली इस 3 मूर्ति चौक को एक बार आपको अवश्य घूमने जाना चाहिए, जो कि दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, रात में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इन वीर सपूतों की शौर्य गाथा हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए, जैसे कि इजराइल देश में वहाँ पे उनके बच्चों को इस युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए और विजय प्राप्त हुए सैनिकों के बारे में बताया और पढ़ाया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना भी मत भूलिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।